ओसीडी जुनूनी बाध्यकारी विकार के बारे में जानें। प्रकार, लक्षण और रोकथाम। ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का नाम आते ही हमारे मन में कई तरह के ख्याल आने लगते हैं कि क्या ये कोई बीमारी है या पागलपन या कोई जानलेवा बीमारी है। ऐसे कई विचार हमारे मन में उठने लगते हैं। अगर हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को ध्यान से पढ़ेंगे तो हम इसका मतलब खुद समझ सकते हैं। जुनून का अर्थ है किसी भी व्यवहार को दोहराना। हमेशा उन विचारों के बारे में सोचें जो हमारे मन में बार बार आते हैं और उनसे प्रभावित होकर व्यवहार करते हैं। ये विचार कई प्रकार के हो सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। ऐसे विचार हमारे मन में बार बार आते हैं जिसके कारण हम घबराहट और बेचैनी महसूस करने लगते हैं। हम चाहकर भी इसे रोक नहीं सकते। इसी प्रकार दूसरा शब्द है मजबूरी। ये शब्द मजबूरी से संबंधित है। उदाहरण के तौर पर अगर हमारे मन में ये ख्याल आता है कि हमारे हाथ गंदे हैं तो हम न चाहते हुए भी डर के मारे बार बार हाथ धोते रहते हैं। ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाने लगेगी। बार बार हाथ धोना एक तरह की मजबूरी है जिससे मरीज को कुछ समय के लिए अच्छा महसूस होगा। इस प्रकार की कार्रवाई को मजबूरी कहा जाता है। ओसीडी के मरीज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर सही समय पर इसका इलाज न किया जाए तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। इसके कारण व्यक्ति की जान भी जा सकती है क्योंकि चिंता और तनाव के कारण व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। ओसीडी के प्रकार और लक्षण। ओसीडी कई प्रकार की हो सकती है। इसके बारे में जागरूक होना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने आसपास मौजूद ओसीडी को पहचान सकें और खुद के साथ साथ दूसरों की भी मदद कर सकें। 1. संदूषण। इस प्रकार के ओसीडी से पीड़ित व्यक्ति में साफ सफाई के प्रति जुनून काफी बढ़ जाता है। ये ओसीडी कई लोगों में पाया जाता है। इस ओसीडी का लक्षण अत्यधिक सफाई है, चाहे वो शरीर, कपड़े, कमरा, घर, बेडशीट या ऐसी कोई भी चीज हो। ओसीडी से पीड़ित व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि अगर वो कूड़ेदान के पास जाएगा तो कीटाणु उस पर हमला कर देंगे और उसे नहाना पड़ेगा। कुछ लोग स्टेशन पर या बाहर कहीं शौचालय का उपयोग नहीं करते क्योंकि यह बहुत गंदा होगा। उन्हें हमेशा ये चिंता सताती रहती है कि कहीं उनके गंदे न हो जाएं। उनके मन में कई तरह के विचार आते हैं। वे अपने आप को एक तरफ से साफ करते हैं और इसमें अच्छा महसूस करते हैं। कुछ भी हो सकता है, जैसे संवेदीदेह उन्हें बार बार परेशान करते हैं। उन्हें लगता है कि उनके आसपास की चीजें बहुत गंदी है। जब ये बीमारी बढ़ने लगती है तो ये साफ सफाई इस हद तक पहुंच जाती है कि लोग अपना सामान किसी भी जगह से हटा देते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, घर हो या स्कूल हो। उनके मन में ये बात घर कर जाती है कि यह चीज गंदी है और इसे साफ नहीं किया जाएगा। चाहे वो कितनी भी कीमती चीज क्यों न हो, वे उसे फेंक कर ही मानते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनके बिस्तर की चादर पर कोई दूसरा व्यक्ति बैठ जाए तो उन्हें उसमें भी दिलचस्पी बनी रहती है। वो उस चादर को बदल कर ही दम लेते हैं। इस ओसीडी में भी ऐसे ही लक्षण देखने को मिलते हैं। 2. पूर्णता। जैसी पूर्णता। जिन लोगों को इस तरह की ओसीडी होती है वे ये सोचकर परेशान रहते हैं कि चीजों को एक खास तरीके से क्यों नहीं रखा जाता। यदि कोई रंग मिल जाता है तो वह चाहेगा कि हम उसे इंद्रधनुष की तरह व्यवस्थित करें या अपनी पसंद के अनुसार किसी पंक्ति में रख दें। यदि चीजें समान नहीं हैं तो वे इसे बराबर रखने के बारे में चिंतित हैं। उनके मन में एक अजीब सा ख्याल आता है कि अगर इन चीजों को व्यवस्थित नहीं रखा गया तो कुछ बुरा हो सकता है। ऐसे लोगों को बस एक ही चिंता रहती है कि उन्हें चीजों को एक पंक्ति या क्रम में रखना चाहिए, चाहे वह वर्णानुक्रम में हो, संख्यात्मक हो, रंगीन हो, कुछ भी हो, लेकिन एक पंक्ति में रखें। 3. संदेह और हानि। इस प्रकार के ओसीडी में लोगों के मन में बार बार एक शंका आती रहती है। क्या मैंने दरवाजा बंद किया? क्या मैंने सिलेंडर बंद किया? पंखे का बटन बंद है या नहीं? दरवाजा खुला है या नहीं? आदि सवाल उनके मन में उठते रहते हैं। इसीलिए वे इसे बार बार देखने आते हैं क्योंकि उनके मन में एक अजीब तरह का तनाव रहता है। जब तक वे ये काम नहीं करते उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती। यह आदत सामान्य लोगों में भी आसानी से देखी जा सकती है। वैसे तो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना हर किसी के लिए जरूरी है, लेकिन हर 10 मिनट में बार बार यह ख्याल आना कि दोबारा चेक कर लूं या कहीं खुला तो नहीं छोड़ दिया है, वाकई संदेह पैदा करता है। ऐसे लोग इस हद तक पहुंच जाते हैं कि जब तक 5 से 6 बार जांच न कर ले तब तक भ्रमित ही रहते हैं। उसका मन बार बार वहीं जाता है। उन्हें लगने लगता है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो कुछ बुरा हो जाएगा। ऐसे में न सिर्फ उनका समय बर्बाद होता है बल्कि वे परेशान भी रहते हैं। इससे उनके व्यवहार में बदलाव आने लगता है। 4. निषिद्ध विचार। सोचने लायक बातें और अपराध बोध। ऐसी सोच रखना जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए गलत है। इस ओसीडी से पीड़ित व्यक्ति सोचता है कि वो एक गलत इंसान बन सकता है। कभी कभी इंसान ऐसा सोचता है और यह गलत है। वे सामने वाले के बारे में भी गलत सोचने लगते हैं। वे जानबूझकर ऐसा नहीं करते। उनके विचार धर्म विरोधी, यौन, हिंसक या किसी विशेष जाति के विरुद्ध भी हो सकते हैं।
ऐसा देखा जाता है कि अक्सर इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति प्रार्थना भी करता है ताकि वो इन विचारों से बच सके। ऐसे कई विचारों से बचने के लिए कुछ लोग गाने सुनना शुरू कर देते हैं ताकि वे अपने दिमाग को इन विचारों से बचा सके। प्रत्येक व्यक्ति के पास एक अलग रक्षा तंत्र हो सकता है। ओसीडी की रोकथाम। ओसीडी कोई घातक बीमारी या महामारी नहीं है, लेकिन अगर ओसीडी का समय पर इलाज न किया जाए तो ये घातक हो सकता है। यदि आपको ओसीडी का कोई लक्षण दिखाई देता है तो आपको डॉक्टर या मनोवैज्ञानिक से परामर्श लेना चाहिए। वो आपको इस बीमारी से मुक्ति दिला सकते हैं। इसके साथ ही इससे बचने के लिए आप इन चीजों को अपना सकते हैं। 1. अपनी स्थिति को देखें और समझें। 2. हर परिस्थिति में अपना साथ दें। 3. अपने मन में केवल सकारात्मक विचार ही लाएं। आपके दिमाग में जो आया उसे सुनने के बजाय देखें कि वास्तव में क्या हुआ था। 4. अगर आपको कोई काम करने का मन हो तो उसका उल्टा करें। जैसे अगर आप एक ही रंग के कपड़े बार बार पहनना चाहते हैं तो अलग अलग रंग के कपड़े पहनें। 5. जब आप असहज स्थिति में रहना सीख जाएं तो समझ लें कि आप ओसीडी से बच रहे हैं। 6. अपना व्यवहार बदलें। इससे आपका मन भी इसमें सहज महसूस करेगा। निष्कर्ष, हम सभी जानते हैं कि किसी काम को 1 या 2 बार करना असामान्य नहीं माना जाता, लेकिन जब एक ही चीज बार बार होने लगे तो वो चीज कुछ अजीब या असामान्य होने लगती है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा करना शुरू कर देता है तो यह उसके लिए खतरनाक हो जाता है और यही ओसीडी का परिणाम होता है। इससे बचने के लिए हमें यहाँ बताई गई बातों को अपनाना चाहिए और समय रहते इसका इलाज कराना चाहिए, नहीं तो हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आप अपने आसपास ओसीडी से पीड़ित किसी व्यक्ति को देखें तो उसे पागल न समझें, बल्कि उसे किसी मनोवैज्ञानिक के पास ले जाएं और उसका उचित इलाज कराएं।